हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं विभू मिश्रा आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 9 का साइंस 2 का वीडियो लेक्चर, जिस लेसन नंबर 15 जिसका नाम है सजीवन की जीवन प्रक्रियाएं। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 8 पढ़ा था। अब ये हमारा है लेक्चर नंबर जो है 9 है। इस जो लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं। ऊपर जाके देखते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कैसे न्यूरॉन्स जो है कोशिकाएं होती हैं, कैसे तंत्र बना होता है, उनकी संरचना में जो तंत्रिका कोशिकाओं में क्या क्या भाग होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखा था। उसके बाद मानवीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये तीनों तंत्र जो हैं, इन तीनों तंत्रों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद हम लोग ने देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे बना होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 9 में देखेंगे। हमें मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है मनुष्य का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कितने पार्ट्स के होते हैं, किसका क्या कार्य होता है और ये कैसे कैसे हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है और ये कैसे इसका संबंध नर्वस सिस्टम से होता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक मनुष्य का जो है ये खोपड़ी है, स्कल। ये जो स्कल बना हुआ है, इस खोपड़ी के अंदर जो है, अंदर की जो संरचना है, ये ब्रेन है। खोपड़ी क्या करती है, हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है, इसके लिए ये है। जैसे कि हम लोग बाइक के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, हेलमेट लगा कर चलते हैं, उसी तरह से ये खोपड़ी हमारे अंदर के ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये कैसे बनी होती है, इसके क्या है, इसके बारे में जो बुक में आपको दिया हुआ है मैं बस वही सिलेबस का ही बताऊंगी, क्योंकि इस साल जो है बहुत सारे पार्ट्स जो है सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। 25% हम लोगों का क्या हुआ, पोर्शन डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। लेकिन हम फिर भी कवर करेंगे हर चीज़ों को, ताकि आपका नॉलेज बना रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि एक वयस्क मनुष्य मानव का मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब लगभग 1.5 किलो। 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो ये लगभग 1.5 किलो में थोड़ा ही कम होता है। और इसमें 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब इतना छोटा सा हमारा ब्रेन जो है, इतनी सारी तंत्रिकाओं से, कितना 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यह है कि अपने मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग, जबकि मस्तिष्क का दाहिना भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। मतलब कि हमारे ब्रेन को अगर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि ये डायग्राम में दिया है, तो ये अगर दाहिना भाग है तो ये क्या करता है, हमारे पूरी बॉडी के बाएं भाग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो बायां भाग है, ये हमारी पूरी बॉडी के क्या करता है, दाएं भाग को कंट्रोल करता है। तो किस भाग का क्या कार्य होता है वो देखिए। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का बायां भाग जो होता है, वो हमारे वार्तालाप, लेखन, कार्य तथा तर्क संगत विचार नियंत्रण करता है। और दायां भाग हमारी कला क्षमता का नियंत्रण करता है। जैसे कि हमारा क्या करता है, बायां भाग हम कैसा बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं लोगों से, तुरंत कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, हमारे हैंड राइटिंग कैसा बना लेते हैं हम, तर्क संगत विचार, किसी भी बात को सुनने के बाद तुरंत उसका हमारा ब्रेन क्या करता है, सोचकर एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, एक अच्छा जवाब देता है। वो सब चीज़ें हमारा क्या करता है, ब्रेन का जो है बायां भाग क्या करता है, जो होता है ये भाग कंट्रोल करता है। और जो दायां भाग होता है वो हमारी कला क्षमता को कंट्रोल करता है। जैसे कला क्षमता में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे आर्ट स्किल्स होते हैं, जैसे कि किसी को सिंगिंग का है, किसी को प्लेइंग का है, किसी को ड्राइंग का है, मेहंदी लगाने का है, या कोई भी ऐसी जो भी ऐसा आर्ट है वर्ल्ड में, कुछ बजाने का है, संगीत बजाने का है, डांस करने का, ये जो हमारे आर्ट्स होते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा राइट जो होता है, राइट वाला ब्रेन यानी कि दाएं ओर का जो भाग होता है वो करता है, बाएं ओर का कार्य करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि मस्तिष्क के 2 भाग दे दिए हैं। मस्तिष्क से दाएं ओर का कार्य क्या है, विश्लेषणात्मक विचार, तार्किक विचार और विज्ञान और गणित, ये सारी चीज़ें हमारे दाएं भाग करते हैं। और जबकि बाएं ओर का कार्य क्या है, प्रतिभात्मक विचार, नवनिर्मिति, कला और संगीत और सर्वांगीण विचार,
ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे बाएं ओर का कार्य मस्तिष्क करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मस्तिष्क का क्या होता है, कार्य होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रमस्तिष्क। यहाँ पे देखिए हमारे मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क होता है, जो कि सबसे बड़ा होता है। मस्तिष्क में देखिए ये सारे जो देख रहे हैं ब्राउन कलर के बने हुए हैं, ये सब क्या है, प्रमस्तिष्क के वलय हैं, प्रमस्तिष्क होता है। उसके बाद अनुमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे पीछे की ओर एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो अनुमस्तिष्क होता है। उसके बाद उससे एक मेरुरज्जु से निकली हुई जो होती है ये संरचना होती है, जो हमारे ब्रेन से निकली होती है, जो हमारे कशेरुक दंड से होते हुए, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उससे होते हुए हमारे पीछे तक जाती है। और इसमें जो है पूंछ जैसी जो संरचना ये देख रहे हैं आप लोग निकली हुई है, इसे बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ। उसके बाद अनुमस्तिष्क होता है, यहाँ की एक पॉइंट जैसा बना होता है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, इसका अगर हम लोग ये पूरे क्या फेस का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूरा फेस और स्कल लिया हुआ है, खोपड़ी के साथ है, जबकि ये बस ब्रेन का डायग्राम है। तो ये हमारा अनुमस्तिष्क हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनुमस्तिष्क हो गया। और ये अनुमस्तिष्क का सेतु होता है, यानी ब्रिज जैसा काम करने का होता है। और यही जो पूंछ जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं वो मस्तिष्क पूंछ है। और यहाँ पे मेरुरज्जु जो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे है, वो ये पार्ट यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर गया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारी मस्तिष्क की संरचना होती है। मनुष्य के मानव के मस्तिष्क की संरचना ऐसी होती है। और उसमें क्या दिया है कि प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कैसे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब कि पूरे ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरेब्रम होता ही है। यह दो प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बना होता है, दृढ़ तंतु और नाड़ी यानी कि नर्वस ट्रैक्स होते हैं क्षेत्र इन दो अर्धगोलों को जोड़ते हैं। तब मस्तिष्क का 2/3 भाग जो होता है प्रमस्तिष्क व्याप्त होता है। मतलब पूरे मस्तिष्क का जो 2/3 भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। इसमें बहुत सारे जो है रिगिड मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत तंतु होते हैं और नाड़ियाँ बहुत सारी ट्रैक होती है, जो कि इनको 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसी कारण प्रमस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि 2/3 भाग तो यही हो जाता है। प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह अत्यधिक मुड़े हुए अनियमित घेरों से युक्त और रोएदार होती है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है देख रहे हैं, अत्यधिक ये सब मुड़े हुए क्या है, ये सारे प्रमस्तिष्क का ये भाग अत्यधिक मुड़े हुए उसी से बनी होती हैं, घेरों से जो कि बनी है और रोएदार होती हैं। इसे संवलय या लपेट कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, लपेट बोलते हैं। इनके कारण प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बढ़ता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को पर्याप्त जगह प्राप्त होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें प्रमस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं अनुमस्तिष्क। जो नीचे का पार्ट्स था डायग्राम में आप लोगों ने देखा था कि प्रमस्तिष्क के नीचे क्या था, अनुमस्तिष्क था। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है। इसे सेरेबेलम बोलते हैं। और ये क्या है होता है, ये सब छोटा भाग होता है। यह मस्तिष्क को कोटर या खोपड़ी के पीछे की ओर तथा प्रमस्तिष्क के नीचे होता है। जो हमारे गर्दन के पीछे ऊपर वाला भाग होता है वहीं पर होता है ये फ्रेंड्स अनुमस्तिष्क। इसका पृष्ठभाग घेरे के बदले शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया अनुमस्तिष्क के बारे में। आगे दिया है मस्तिष्क पूंछ यानी मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये क्या है, यह मस्तिष्क का पश्चिमतम भाग है। इसके ऊर्ध्वतल में 2 त्रिभुजाकार सम्मुखी रचनाएं होती हैं, उन्हें पिरामिड कहते हैं। इसके पश्चात का आगे मेरुरज्जु के रूपांतरण होता है। मतलब कि जो मस्तिष्क पूंछ ही है, यही जो है आगे जब बढ़ता है तो ये मेरुरज्जु के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि लंब नाड़ी को क्षति पहुंचाने से व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, तो हम इसके बारे में ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि लंब नाड़ी को जब हम क्षति पहुंचाते हैं तो जो लंब नाड़ी होती है वो हमारे मस्तिष्क का अनैच्छिक भागों का क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हमारे हृदय की गति जो होती है वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो अपने आप ही चलती है। हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो हमारी मर्जी से नहीं होता है, वो अनैच्छिक क्रिया है, ये अपने आप होती रहती है।
तो इन सभी क्रियाओं का जो है लंब नाड़ी मस्तिष्क का जो ये भाग है यही क्या करता रहता है, इसका नियंत्रण करता है। अगर हम इस पर जो है क्षति यानी कि किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाएंगे तो इन क्रियाओं पर क्या होगा, तुरंत प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या होती है, इसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से लंब नाड़ी को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। लंब नाड़ी लंबी नाड़ी यानी कि इसी मस्तिष्क को पुच्छ को ही बोलते हैं, जो कि आप आगे ऊपर के डायग्राम में दिया मस्तिष्क पुच्छ को ही लंब नाड़ी बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मेरुरज्जु क्या होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी के जो ये हड्डियां हैं, देख रहे हैं ये वाइट वाइट ऐसे से गोले गोले जो बने हुए हैं, ये क्या है, हड्डियां। हड्डियों के बीच में देख रहे हैं ये रेड कलर का जो बना हुआ है, ये रेड कलर की लाइन जैसी जो आपको ये दिख रही है, ये मेरुरज्जु है। आपने एक मूवी में देखा होगा बोन मैरो, इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, उसे ही बोलते हैं बोन मैरो। चलिए उसके बारे में यहाँ पे नहीं हमें पढ़ना है, पहले हमें देखना है कि मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ये तंत्र का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, और यह क्या करता है, कशेरुक दंड में स्थिर होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसी में ही स्थिर होता है। इसका अग्र और पश्च मतलब आगे का और पीछे का जो भाग होता है वो चपटे आकार का होता है, तथा पिछला हिस्सा तंतुमय धागे जैसा हो जाता है। मतलब आगे का भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं चपटा है, लेकिन जब हम पीछे का हिस्सा देखेंगे तो ये पूंछ जैसा क्या होता है, पतला हो जाता है एकदम। तो ये क्या है, यही यहाँ पर दिया हुआ है कि धागे जैसा होता है। इसे तंतुमय पुच्छ या फिल्म टर्मिनल कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तंतुमय पुच्छ बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड की संरचना होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मनुष्य का ब्रेन कैसे होता है, वो कैसे कार्य करता है, और क्या होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा भाग किस कार्य का नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर की मस्तिष्क की संरचना होती है और उसके कार्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है कि मद्यपान किए हुए व्यक्ति को अपना संतुलन खोते हुए, लड़खड़ाते हुए, चलते हुए आपने देखा होगा, शरीर में अधिक मात्रा में अल्कोहल आ जाने पर शरीर से नियंत्रण खो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी इंटरनेट के आधार पर जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये मैं आप लोगों को भी होमवर्क देती हूँ कि आप लोग इसको पता कीजिए और ऐसा क्यों होता है, इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मस्तिष्क के विविध भाग और उसके कार्य क्या क्या हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क के मुख्य 4 भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चारों भागों के किसके क्या कार्य हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसके क्वेश्चन बना के दे देते हैं, जैसे कि शरीर का संतुलन बनाए रखना मस्तिष्क के किस भाग का काम है। उसके बाद ये चारों क्या करते हैं, ऑप्शन बना के दे देंगे, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप फटाफट इसका आंसर कर लेंगे। इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के तैयार करके रखना चाहिए, आगे के क्लास में भी ये काम आने वाला है। तो दिया है पहला प्रमस्तिष्क में, दिया है प्रमस्तिष्क यानी किसका कार्य करता है, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, मन की एकाग्रता का नियंत्रण, आयोजना यानी कि प्लानिंग करते हैं, निर्णय क्षमता यानी कि हम कोई डिसीजन लेते हैं, स्मरण शक्ति यानी कि हमारी मेमोरी पावर जो होती है वो प्रमस्तिष्क से होती है, बुद्धिमत्ता तथा बुद्धि विषयक क्रियाएं, मतलब हमारे जो ब्रेन है, जो बुद्धि से हम काम करते हैं, वो सारा काम जो है हम प्रमस्तिष्क से ही करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आते हैं अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क में 2 मुख्य काम होते हैं, एक ऐच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। मतलब कि ये सारे जब काम होते हैं तो इसमें बैलेंस होना चाहिए, कि मन एकाग्र है, उसकी एक बैलेंस होना चाहिए, तो उसको अनुमस्तिष्क प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है कि मस्तिष्क पुच्छ क्या होता है, यानी जिसे ही लंब नाड़ी दी बोले हैं, ये क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन के आंसर में कि अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करते हैं। तो मस्तिष्क पुच्छ जो होता है वही लंब नाड़ी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के आंसर में। तो इस तरीके से हृदय की गति, रक्त प्रवाह, श्वासोच्छ्वास, छींकना, खांसना, लार का निर्मित होना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ये सारी किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि जिसे लंब नाड़ी भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट लास्ट पर आते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु जो दिया हुआ है, ये क्या करती है, हमारे शरीर के किन किन कार्यों का क्या करते हैं, कार्यों को संपादित करते हैं ब्रेन के। ये त्वचा, कान, संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर आवेगों का संवहन करती हैं, मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की और आवेगों का संवहन करती है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं को समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया कि त्वचा, कान जैसे संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर आवेगों का संवहन, जैसे कि
हमारे कान पे कोई आवाज़ जाती है, हम उसको सुनते हैं, फिर समझने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो सुनने, कान तक आवाज़ जाना और ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। मतलब इतना ही आप समझिए। उसके बाद हमारे त्वचा को कोई ठंडा, गर्म या कोई भी चीज़ों, किसी भी चीज़ का खुरदरा, कठोर, मुलायम, सॉफ्ट चीज़ों का अनुभव जब होता है तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है कि ये चीज़ इस तरीके की है, ये इसी के द्वारा संपादित होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या दिया है कि मस्तिष्क के मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर आवेगों का संवहन होता है। उसके बाद फिर ये क्या करती हैं, अगर ठंडा गर्म है, त्वचा को कोई चीज़ अनुभूति हुई है तो उस चीज़ से हमारे मांसपेशी, हाथ क्या है पीछे कर लेना है, या जो भी अंग हमारा उस प्रभाव से प्रभावित हुआ है त्वचा से, त्वचा का जो भाग, तो उसको क्या करते हैं हमारी मांसपेशियाँ ब्रेन से ऑर्डर लेने के बाद हमारी मांसपेशियाँ कार्य करती हैं और हम क्या करते हैं उस भाग की सुरक्षा करते हैं, उसको पीछे ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि मैं एक एग्जांपल, अगर आपको अचानक सुई चुभती है तो आप फटाक से अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं, यानी कि त्वचा में हमारे सुई का चुभन जो हुआ, ये सूचना हमारे ब्रेन तक गई और ब्रेन ने ऑर्डर दिया एक तरीके से, और मांसपेशियाँ क्या की हमारे हाथों को पीछे ले ली। तो ये सारे कार्य जो है मेरुरज्जु के द्वारा संपादित होते हैं। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसको संपादित करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब एक्शन रिएक्शन जो होता है, उन सभी कार्यों को केंद्र के रूप में जो है मेरुरज्जु कार्य करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा पिछले का सारा 8 लेक्चर देखा है और कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी कि परिधि तंत्रिका तंत्र है, यानी कि हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने पूरा बस पहले प्रकार के तंत्रिका तंत्र को पढ़ा है, ये सेकेंड प्रकार का परिधि तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, वीडियो लेक्चर नंबर 9 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और भी लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।